हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किन प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत ही कॉमन है। और आज हम जानेंगे कि मॉडर्न ट्रीटमेंट और होम्योपैथी मिलके कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाइपरपिगमेंटेशन मतलब स्किन का एक्स्ट्रा डार्क हो जाना। ये सिर्फ कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है, कभी कभी ये किसी इंटरनल डिजीज का भी साइन हो सकता है। अब बात करते हैं हाइपरपिगमेंटेशन के टाइप्स की। हाइपरपिगमेंटेशन दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, लोकलाइज्ड एंड डिफ्यूज। लोकलाइज्ड सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पिगमेंटेशन होता है, डिफ्यूज में पूरे बॉडी या लार्ज एरिया में पिगमेंटेशन होता है। अब बात करते हैं लोकलाइज्ड हाइपरपिगमेंटेशन की। सबसे पहले एपिडर्मल ऑल्ट्रेशन, जब स्किन थिक और डार्क हो जाए, लाइक अकैंथोसिस निग्रिकेंस। वेलवेटी डार्क पैचेस मोस्टली नेक या अंडरआर्म्स में। ये ओबेसिटी, डायबिटीज की शुरुआती साइन, पीसीओएस या हार्मोनल प्रॉब्लम का रिजल्ट हो सकता है। नाउ सिबोरिक केराटोसिस मतलब छोटे छोटे ब्राउन या ब्लैक स्पॉट्स, यूजली हार्मलेस होते हैं। अचानक से बहुत सारे सिबोरिक केराटोसिस मतलब ब्राउन चिपके हुए स्किन ग्रोथ तेज स्पीड से बढ़ने लगते हैं साइज और नंबर में। तो ये कभी कभी सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं होती है, ये इंटरनल कैंसर का साइन हो सकता है, स्पेशली जीआई ट्रैक्ट के एडिनोकार्सिनोमा के साथ। एक टाइप का कैंसर होता है जो हमारे बॉडी के ग्लैंड से स्टार्ट होता है, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, ब्रेस्ट या प्रोस्टेट के ग्लैंड्स। मतलब जहाँ ग्लैंड्स म्यूकस या फ्लूइड बनाते हैं, वहाँ के सेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं और अनकंट्रोलबली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ पॉलिफरेशन ऑफ मेलानोसाइट्स, जब स्किन के रंग बनाने वाले सेल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पॉइट्स जैगर सिंड्रोम, लिप्स और माउथ पर स्पॉट्स आते हैं और पेट के अंदर पॉलिप्स बनते हैं जो बाद में कैंसर रिस्क बढ़ा देते हैं। देन आता है लेपर्ड सिंड्रोम, जिसमें बॉडी पर स्पॉट्स के साथ हार्ट प्रॉब्लम, बचपन से ग्रोथ स्लो और सुनने की दिक्कत हो सकती है। देन कार्नी कॉम्प्लेक्स, इसमें स्पॉट्स के साथ हार्ट में एक्स्ट्रा ग्रोथ, ट्यूमर और हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है। Then another category of localized hyperpigmentation is increased pigment production. बर्थमार्क जैसे पैचेस लाइट ब्राउन कलर के। अगर एक या दो स्पॉट्स हैं तो नॉर्मल है, लेकिन ज़्यादा हैं तो नर्व या हार्मोन की प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है। Another type of localized hyperpigmentation is patent hyperpigmentation, अलग पैटर्न वाली पिगमेंटेशन, जैसे इनकॉन्टिनेंशियल पिगमेंटी, स्किन पे घूमती हुई swirls एंड स्ट्रीक्स जैसी डिजाइन बन जाते हैं। देन कम्स डिस्केराटोसिस कंजेनिटा, स्किन पे जाली जैसा रेटिकुलेटेड पिगमेंटेशन, साथ में नेल टूटना और मुंह के अंदर सफेद दाग, जिसे हम ओरल ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, जो कैंसर रिस्क बढ़ाते हैं। Another form of patent hyperpigmentation is bleomycin pigmentation. ये एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट से होता है, जिसमें स्किन पे चाबुक, वाइप के मारे जैसे निशान या लाइंस आ जाती हैं। Then comes drug induced localized pigmentation. कुछ मेडिसिन जैसे मलेरिया की दवा, एंटीबायोटिक या हार्मोनल पिल्स स्किन को डार्क कर सकती हैं। प्रेगनेंसी में आने वाले मास्क, जिसे हम मिलास्म कहते हैं, वो भी हार्मोन की वजह से होता है। Then comes diffused pigmentation. मैंने पहले बताया है कि दो टाइप के पिगमेंटेशंस होते हैं, लोकलाइज्ड एंड डिफ्यूज्ड। लोकलाइज्ड की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे डिफ्यूज्ड पिगमेंटेशन की। सबसे पहला कॉज है एंडोक्राइन कॉजेस, जिसमें आते हैं हार्मोनल प्रॉब्लम्स, एड्रिनल ग्लैंड्स का कम करना या हार्मोन्स का इम्बैलेंस बॉडी के पूरे रंग को डार्क कर सकता है। देन कम्स मेटाबॉलिक कॉजेस, मतलब बॉडी के अंदर विटामिन्स मिनरल इम्बैलेंस या मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम की वजह से पिगमेंटेशन होना, जैसे प्रोफाइल या क्यूटेनिया टाडा, मतलब ज़्यादा सनलाइट लगने पर स्किन डार्क हो जाती है। देन हीमोक्रोमेटोसिस, बॉडी में आयरन ओवरलोड हो जाता है, स्किन का कलर ब्राउन जैसा हो जाता है। देन प्लेग्रा, नियासिन विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी से ब्राउन स्केली पैचेस पड़ जाते हैं। देन विटामिन बी 12 फोलेट डेफिशिएंसी पूरे बॉडी में जर्नलाइज डार्कनिंग कर देते हैं। देन विपल डिसीज, रेयर कंडीशन जिसमें पिगमेंटेशन के साथ डायरिया और वेट लॉस होता है।
नाउ थर्ड कॉजेशन इज ऑटोइम्यून कॉजेस। कुछ केसेस में बॉडी का अपना ही इम्यून सिस्टम गलत सिग्नल भेजता है और स्किन डार्क हो जाती है, जैसे प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस। इसमें लिवर इफेक्ट होता है, पेशेंट की स्किन डार्क हो जाती है, साथ में आंखों और स्किन पे पीलापन, जॉइंटिस आ सकता है और छोटे फैटी लम्प्स, जैंथोमास भी दिखते हैं। देन सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, इसमें स्किन टाइट हो जाती है और पिगमेंटेशन भी बढ़ जाता है। नाउ ड्रग या मेटल इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन। कई दवाइयाँ या मेटल्स भी स्किन का कलर बदल देते हैं, जैसे हार्ट की दवाई स्किन को स्लेट ग्रे कर देती है, स्पेशली जब धूप लगती है। सिल्वर स्किन को नीला स्लेट ब्लू कर देता है। गोल्ड स्किन पे गोल्डन ब्राउन डिपॉजिट्स कर देता है। लेप्रेसी की दवा रेडिश ब्राउन पिगमेंटेशन देती है। नाउ ट्रीटमेंट अप्रोच। तो दोस्तों, हाइपरपिगमेंटेशन सिर्फ एक कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं है, ये कभी-कभी सीरियस अंडरलाइंग डिजीज का सिग्नल दे सकता है। हर केस में उसका कॉज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि ट्रीटमेंट टारगेटेड हो सके। पिगमेंटेशन का बेस्ट ट्रीटमेंट तब होता है जब हम कॉज पहचान लेते हैं और उसको टारगेट करते हैं। क्रीम सिर्फ सरफेस पर ही काम करेगी, लेकिन अगर प्रॉब्लम हार्मोन्स, न्यूट्रिशन या इंटरनल डिजीजेस की वजह से है तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोसिस प्लस मॉडर्न एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, होम्योपैथी, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ मिलकर ज़्यादा सस्टेनेबल रिजल्ट्स देते हैं। नाउ होम्योपैथिक व्यू। अगर पिगमेंटेशन के साथ अंदर से हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं तो क्रीम्स काफ़ी नहीं होती हैं। होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स होती हैं जो पूरा सिस्टम को बैलेंस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अगर पिगमेंटेशन किसी दवा की वजह से आ रहा है तो पहले वो दवा बंद करना ज़रूरी है। होम्योपैथी में डिटॉक्स, लिवर सपोर्ट ट्रीटमेंट्स मददगार होते हैं बॉडी को बैलेंस करने में। ऐसे ही ऑटोइम्यून कंडीशंस में हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देते हैं जो पूरा सिस्टम बैलेंस करने में कोशिश करता है पेशेंट के ओवरऑल सिम्टम्स के हिसाब से। लॉन्ग टर्म जेनेटिक कंडीशंस में या टेंडेंसीज में अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट डिजीज प्रोग्रेशन को स्लो करता है। मिलाज में हार्मोनल बैलेंस और पिगमेंटेशन इंप्रूवमेंट के लिए क्लिनिकली काफ़ी इफेक्टिव रेमेडीज हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में सप्लीमेंट के साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट या सपोर्टिव रेमेडीज यूजफुल हैं। नाउ एस्थेटिक व्यू। यहाँ पिगमेंटेशन को लाइटनिंग करने के लिए सिर्फ कॉस्मेटिक ऑप्शंस होते हैं, जैसे केमिकल पील्स, लेजर टोनिंग, मेसोथेरेपी, माइक्रोडर्मा एब्रेशन और स्किन ब्राइटनिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्शन इवन होता है एंड एक्सटर्नल डार्कनिंग को इम्प्रूव करता है। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो कंसल्ट करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर स्किन एंड हेल्थ रिलेटेड कंटेंट। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर। थैंक यू।